हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो खास है उन बच्चों के लिए जो करियर बनाना चाहते हैं सीए के अंदर, यानी कि जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हैं, जो अपने नाम के आगे सीए डॉट लगाना चाहते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर के नाम के आगे डीआर डॉट लगता है, उसी तरीके से जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके नाम से पहले सीए डॉट लगता है। जो भी बच्चे सीए बनना चाहते हैं फ्यूचर में, या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है। आपको इस वीडियो में 3 टॉपिक पे बात करूंगा, ऑल अबाउट सीए, कि फाइनली सीए है क्या, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या रेम्यूनरेशन है उसके अंदर, क्या स्कोप है करंट डेटा पे, क्या बेनिफिट्स है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं सीए के, और लास्ट में आप लोगों को, यानी कि आप में से किन बच्चों को सीए करना चाहिए या सीए नहीं करना चाहिए। मैं डैम श्योर हूं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक अच्छी क्लैरिटी आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 15 टू 18 मिनट्स ध्यान से एक एक चीज सुनना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के, आपके करियर के ऊपर एक क्लास, मतलब डाउट आपका जो भी है कि यार आपको करना है नहीं करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत डिसीजन ले लेते हैं और बहुत बाद में जाके सीए करते हैं, बहुत रिग्रेट होता है 4-5 साल निकालने के बाद। या फिर वो बच्चे जो गलत सीए में घुस जाते हैं, बस किसी से सुन के घुस गए सीए के अंदर कि सीए बेस्ट है कर लो, और अपने 2-3 साल लगाकर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट खाने के बाद वापस वो क्लास दोबारा फिर और कोई चीज करते हैं, 3-4 साल खराब करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी क्लैरिटी आपके मन में आएगी कि आपको करना है या नहीं करना, और करना है अगर तो डेफिनेटली कैसे विद इन 5 इयर्स आप लोगों को अपने नाम से पहले सीए लगाना है, कैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, सारी बातें करूंगा। टू द पॉइंट, ध्यान से समझना। ये 3 टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। और एक सबसे कॉमन क्वेश्चन बच्चों का रहता है, सर सीए अमीरों का कोर्स है क्या, अमीर बच्चे करेंगे? नहीं, सीए ओपन कोर्स है। कोई कॉलेज सीए नहीं कराता, सीए कराता है इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट? क्लास सेटअप बाय पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू मतलब सेटअप किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो कराती है। नहीं, ओपन कोर्स है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको पेपर के लिए फॉर्म भरना है, वहां पे जाना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पे पेपर होगा आपका, कुछ होंगे आपके सब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से 3 स्टेजेस है, वहां पे पेपर क्लियर होगा, जैसे ही क्लियर होगा फिर आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। उसमें एक ट्रेनिंग भी है, सारी बातें करूंगा। तो अगर इंस्टीट्यूट की बात करूं, अराउंड 50,000 आपसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया लेता है। पूरे के पूरे 4 से 5 साल का कोर्स है, अराउंड आप 4.5 ईयर्स मान के चलो, 4.5 साल लगते हैं इसके अंदर, अटेम्प्ट अगर ना लगे तो 50,000 खर्चा इंस्टीट्यूट लेती है। बट इसका जो एक मोटा खर्चा होता है वो होता है कोचिंग सेंटर्स के ऊपर। तो मैं आगे वो भी बात करूंगा कि कोचिंग में कितना पैसा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कोचिंग। किसी किसी कोचिंग में पूरे के पूरे सीए का 2 लाख लगता है, किसी में 3 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 40,000, किसी में 80,000, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। बस आज मैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में है सीए करने का। और मैं सच बताऊं तो पूरे कॉमर्स डोमेन में वन ऑफ द टॉप कोर्स अगर कोई है तो वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। और बहुत बड़े बड़े नाम है क्लास, के.आर. बिरला हो गए, पीयूष गोयल हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, इमामी के को फाउंडर अग्रवाल साहब हो गए, इसके अलावा अमन गुप्ता जो बोर्ड के फाउंडर हैं। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मोतीलाल ओसवाल, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो कमाने की तो कोई सीमा नहीं है इसके अंदर, आप कितना कमा सकते हो, खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इनकम टैक्स में, ऑडिट में, अश्योरेंस के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे स्कोप्स हैं इसके अंदर जिनमें आप जा सकते हो। और रियली बहुत टॉप क्लास की अर्निंग है। बुरे से बुरा अगर मैं बोलूं तो मंथली मतलब 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का पैकेज, मतलब एक एवरेज शुरू ही हो जाता है। फिर डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, अगर आप किसी का 10 करोड़ का टैक्स अगर आप घटा के 3 करोड़ ले आते हो, 7 करोड़ उसके बचाते हो, तो 1-2 करोड़ रुपए देना साल में कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। लेकिन तन मन धन से 4.5 साल तक सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, ऑडिटिंग मेहनत करनी पड़ेगी। डिग्री ले लोगे सीए की बात नहीं बनेगी, सीए की डिग्री के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अच्छी जगह मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप करते हो, बिग 4 से अगर आप ट्रेनिंग लेते हो,
तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अर्न करोगे। और एग्जैक्टली नंबर बताना बड़ा मुश्किल है, बट एवरेज आप समझो 8-10 लाख का पैकेज मतलब आपको मिल सकता है, और बहुत अच्छा है। मेहनत 4.5 साल की है, मैंने इसीलिए लिखा है कि 5 साल अगर आप हार्डवर्क करते हो तो 50 years ऑफ इंजॉयमेंट है। 50 साल आप इंजॉय करोगे, आपके आगे की पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी और बहुत सारी नॉलेज आपको इसके अंदर मिलेगी। चलो अब बात करते हैं, मैंने कहा ओपन कोर्स है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, सब कुछ होगा ऑनलाइन, और एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है ICAI.org, जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बैठ के देखो, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है तो बैठ के 15 मिनट ध्यान से सुनते चले हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप इजी वे में। दूसरी बात, एक चीज आप माइंड में रखो, अगर आप किसी से बात करते हो ना, वो कहता है सीए करो या मत करो, तो देखो यार, आप ये चीज ध्यान रखना कि सीए में अटेम्प्ट लगना यानी कि फेल हो जाना किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी एक अटेम्प्ट में, इट्स वेरी नॉर्मल। जैसे यूपीएससी है ना, बच्चे यूपीएससी में फेल हो जाते हैं, 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं आईएएस, या फिर जब जब उनका रैंक आ जाता है, वो क्लियर कर जाते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन को और साथ में इंटरव्यू को, तो कोई नहीं पूछता कि पुराने अटेम्प्ट कितने थे। तो आपको जनरली 4.5 साल में बनना ही चाहिए, लेकिन अगर 5.5 साल लगते हैं, 6.5 साल लगते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड में लेके चलो क्लास कि अगर आगे चल के कोई अटेम्प्ट लग जाए तो घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करो। और मैं आपको ऐसा मूल मंत्र दूंगा ना, आप डेफिनेटली 4.5 साल के अंदर सीए बन के निकलोगे, लेकिन अपना माइंड आपको डाइवर्ट नहीं करना। यू नो वेरी वेल कि माइंड कहां कहां डाइवर्ट होता है, या तो किसी और प्रोफेशन में चले जाओगे या फिर क्लास किसी गलत राह पे चल जाओगे। अगर आप ये नहीं करोगे ना, जो आपको कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, अगर आप वही घर आके बस पढ़ लो और होमवर्क कर लो, एक भी छुट्टी ना मारो, मैं डैम श्योर हूं क्लास आप 4.5 साल के अंदर सीए बनकर 100% निकलोगे, मतलब आपका अटेम्प्ट नहीं लगेगा। लेकिन होता क्या है, जब बच्चे बाहर निकलते हैं 12th के बाद, एज उनकी यंग होती है, तो उनका माइंड डाइवर्ट होता है, वो बाहर जाते हैं और बाहर की रंगीन दुनिया में खो जाते हैं और वो अपना एम गोल भूल जाते हैं। फिर अटेम्प्ट लगते हैं, बाद में मुसीबत में परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार क्विट करके कुछ और करें। तो प्लीज अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, आपकी थियोरिटिकल नॉलेज, देखो इनकम टैक्स के प्रोविजन, लॉ के सेक्शंस आपको याद करने हैं, उसको प्रैक्टिकली लगाना है, आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। ये कोर्स है, अगर आप तन मन धन से 5 साल देने को तैयार हो, इसमें पैसा नहीं मेहनत मांगता है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनमें अगर आप रैंक लाते हो ना, तो आपका वो फ्री कर देंगे। जैसे मैं खुद कह रहा हूं कि जो हमारी टीम है सीए की, अगर आप सीए फाउंडेशन में रैंक लेके आते हो तो आपका सीए इंटर पूरा फ्री, इंटर में रैंक लेके आते हो तो फाइनल पूरा फ्री। तो मेहनत के इसमें क्लास ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, पैसा बहुत कम, मतलब सबसे सस्ता कोर्स अगर कोई है तो वो सीए का कोर्स है। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया, ये सारी चीजें फ्री होती चली जाती है, इवन रिवॉर्ड भी आपको मिलता है। तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, वो मैटर करता है। अगर अटेम्प्ट लग जाता है तो पहले से माइंड लेकर चलो, मेकअप करके चलो, अटेम्प्ट लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेम्प्ट लगता है। अच्छा, अब 3 टॉपिक पर हमें बात करना है। सबसे पहला ऑल अबाउट सीए होता क्या है, मैं सिंपल भाषा में समझाऊं। अगर आपके क्लास 12th में 50% है तो आप सीए कर सकते हो, पहली चीज। और आप अब जो बच्चा पास हुआ है 50% तो उसके होंगे ही होंगे। सैलरी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब यहाँ पे कोई स्ट्रीम बैरियर नहीं है, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, नो मैटर, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तीनों स्ट्रीम में से आप कर सकते हो। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। मुझे सबसे अच्छी चीज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की इसमें लगती है ये कि ये कोई भी रिजर्वेशन को क्लास प्रमोट नहीं करते, ना ही कोई कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन है। हर बच्चा इनके लिए इक्वल है, हर एक स्टूडेंट इनके लिए इक्वल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। दूसरी बात, आप सीए के साथ साथ बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, रेगुलर करना चाहो तो रेगुलर कर सकते हो, ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, ड्यू एसओएल से, इग्नू से या किसी अदर यूनिवर्सिटी से, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए मैं आगे चल के बताऊंगा, बट हाँ आप कर सकते हो इजीली, बिकॉज सीए खुद एक ओपन कोर्स है। अगर आप रेगुलर भी बीकॉम ऑनर्स करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से, दैट इज टोटली वैलिड, ओके। थोड़ी मेहनत ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी। सीए के अंदर ना 3 स्टेज होते हैं, ध्यान से समझना काम की बात, ठीक है। सबसे पहला है सीए फाउंडेशन, दिस इज कॉल्ड एंट्रेंस। मैं पर्सनली अगर आपसे बोलूं ना,
ये हर एक बच्चे का एक अटेम्प्ट के अंदर होना चाहिए। कंडीशन खराब थी, किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, कोई मेडिकल, कोई फेमाइन आया घर में, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई, तो दूसरा अटेम्प्ट। लेकिन सीए फाउंडेशन इज जस्ट एन एंट्रेंस, और मैं आज इस पे सारा फोकस करूंगा बिकॉज ये क्लियर होगा तो आपको सीए इंटर सेकेंड स्टेज है वो क्लियर होगा, तो फिर 2 साल की इसमें ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप, आर्टिकल ट्रेनिंग, जहां पे आप पैसा भी कमाते हो और प्रैक्टिकली सीखते भी हो। और तीसरा है सीए फाइनल। तो आप ध्यान से समझना, सीए जो फाउंडेशन है वो 12th पास आउट वाले बच्चे कर सकते हैं, जिन्होंने 12th का पेपर दिया है वो भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोगों का मई अटेम्प्ट चला गया होगा, जिन्होंने दिया है, नहीं दिया, जो भी है। फिर उसके बाद सितंबर अटेम्प्ट है, उसके बाद आपका जनवरी अटेम्प्ट है। ये वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लान करो जनवरी 2026 का अटेम्प्ट, जहां पे आपके पास भरपूर समय है, आराम से नॉलेज को सीखो, जस्ट पास होने के लिए नहीं, नॉलेज लो। जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे ना, उतना आगे चल के आपके लिए जो बैरियर है, फेल होने के चांसेस है, वो रिड्यूस होता चला जाएगा। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, रट्टाफिकेशन से कोई सीए नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो भी आप सीए कर सकते हो, मैथ्स आपकी कमजोर है तो भी सीए बन सकते हो। ऑब्वियसली जिसकी मैथ्स अच्छी है उसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है स्टैट्स वगैरह में आगे जाके, लेकिन कैलकुलेटर भी अलाउड होता है सीए के अंदर, तो बहुत ज्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बट हाँ, कैलकुलेटर से तो आप बेसिक मैथ्स कर सकते हो, दिमाग तेज अगर आपका होगा तो मैथ्स नहीं भी है तो भी चलेगा, मैथ्स है तो भी चलेगा। अगर आप कोई बच्चा मुझसे बोले सर मेरे पास मैथ्स नहीं है तो क्या मुझे सीए करना चाहिए, मैं बोलूंगा अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो 100% नो डाउट आपको करना चाहिए। मैथ्स कभी भी बैरियर नहीं रहा है इसके अंदर। अगर मान लो जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो तो आप सीए दे सकते हैं, साल में 3 अटेम्प्ट होते हैं, 3 बार सीए फाउंडेशन के पेपर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच्चों के लिए सीए फाउंडेशन एग्जाम हो जाता है, उनको सीधा सीए इंटर का पेपर देना है, सीधा सेकंड स्टेज के अंदर। वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन में 55% लिया है लेकिन कॉमर्स ग्रेजुएट, राइट, बीकॉम ऑनर्स, साइंस ग्रेजुएट वाले जो है बीएससी वगैरह, वो 60% आने चाहिए ग्रेजुएशन में। सीएस और सीएम में अगर उन्होंने किया हुआ है किसी बच्चे ने तो इंटर क्वालिफाइड होना चाहिए, तो उनके लिए फिर ये जो है उनके लिए माफ हो जाएगा, वो डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री है। तो मैं ज्यादातर बच्चों जो बात कर रहा हूं आप में से वो 12th पास आउट हो, ऑब्वियसली आप ऑडियंस जो है वो 12th पास, ध्यान सुनने की एक बात, 12th पास आउट हो। उसके सेकंड स्टेज है सीए इंटर, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 4-4 पेपर इस तरह से होते हैं। उसके बाद जब आप ये इंटर क्लियर कर जाओगे, बोथ ग्रुप आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप आर्टिकलशिप करते हो, इसमें लगभग 1 साल का समय लगता है। सीए आर्टिकल या इंटर्नशिप ये 2 साल की होती है। यही वो कोर चीज है जहां पे आप प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हो, थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली आप यहां पे अप्लाई करते हो। और कुछ बच्चे साइड बाय साइड कोचिंग लेके अपना फाइनल की तैयारी भी करते रहते हैं, और फिर वो लास्ट में जब ये ट्रेनिंग खत्म होती है 6 महीने का उनका, इसके बीच कुछ और छोटे मोटे पेपर्स होते हैं, कुछ मतलब कि कम्युनिकेशन लेवल पे भी चीजें होती है, कुछ कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है, बहुत बेसिक 15 दिन 10 दिन का। फिर 6 महीने के बाद आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है 6 महीने का, फिर आप सी फाइनल का ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों देकर क्लियर करोगे तो आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा, आपको एक मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा, और ये टाइम गैप मिलता है प्रिपरेशन का। लेकिन जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे ना, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, तो आपको पढ़ाई से हटके जाना पड़ेगा, बैंक ऑडिट पे, अलग अलग जगह प्रैक्टिकल आईटीआर फिलिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम प्रैक्टिकली, मतलब जो एक्सपीरियंस ये है ना वो आपसे सारा का सारा काम कराएगा। इसी को तो कहते हैं पढ़ाया भी है ना बीएसटी के अंदर। तो आपको सैलरी की जगह एक छोटा सा अमाउंट मिलता है, इसको बोलते हैं स्टाइपेंड। किसी बुरे से बुरे में भी करोगे तो 5 से 10 हजार के बीच का स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन बिग 4 आपने नाम सुना होगा, डिलॉयट हो गया, केपीएमजी हो गया है, ये ईवाई हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, तो ये बिग 4 कंपनीज है, ये 4 बड़े लार्जेस्ट अकाउंटिंग फर्म है। अगर आप इन 4 में ट्रेनिंग लेते हो और यहाँ पे इंटरव्यू होता है, आपको रैंक नहीं देखी जाती, इंटरव्यू प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, आप इनका इंटरव्यू, अगर आप यहाँ पे चले गए ट्रेनिंग में, लाइफ आपकी सेट है इसी टाइम पे। अगर आप यहाँ घुस गए बिग 4 में तो स्टाइपेंड में ही 12, 15, 25 हजार तक स्टाइपेंड एवरेज मिलता है। ये स्टाइपेंड है, सैलरी नहीं है। फिर सैलरी जो लगेगी वो 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी अराउंड, या फिर 1 लाख भी है, अब डिपेंड है, ऊपर नीचे हो सकता है, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है, कौन से टर्म में हो, कौन से टास्क कर रहे हो। बट अगर यहां पे चले गए तो लाइफ आपकी सेट है। तो जो बच्चा चाहता है 5 साल में कड़ी मेहनत करके अपनी पीढ़ी को आगे ले जा सकता हूं, वो ये कोर्स जरूर करे। बट हाँ, 5 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा भी नहीं है। स्कूल कोचिंग में जो पढ़ाया गया है वो आप घर आके पढ़ लो, बस, और कुछ नहीं है। और कोचिंग कहां से लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। घर बैठ के पढ़ाई करनी तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कैसे करना और क्या करना चाहिए, राइट। नाउ सेकंड चीज है कैसे प्रिपेयर करें। अब प्रिपरेशन कैसे करें, मैं सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ बताऊंगा, सिलेबस की भी थोड़ी सी बात करूंगा। प्रिपरेशन की बात हम करते हैं तो सबसे पहला आता है, सर हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। देखो यार,
जो फाउंडेशन लेवल है ना उसमें ये दो ऑप्शंस रहते हैं, सेल्फ स्टडी या कोचिंग। लेकिन सच कहूं जो इंटरमीडिएट है और जो फाइनल है उसमें आपको कोचिंग लेनी ही पड़ेगी, सब लोग लेते हैं, ठीक है। 1000 में से कोई एक नहीं ले रहा तो बात अलग है, वो इसलिए कोचिंग ले रहा क्योंकि उसने और जो पढ़ाई कर रखी है उसमें सब्जेक्ट सेम है, लाइक उसने कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रखा है। बट एक आम बच्चे को कोचिंग लेना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट में एक अलग एक्सपर्टीज है, फील्ड है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो प्रैक्टिकली फिर आप उसको नहीं कर पाओगे। बट हाँ, सिर्फ फाउंडेशन में आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपकी क्लास 12 बहुत बेहतरीन गई है और इसमें सब्जेक्ट भी नए, जैसे इसमें सब्जेक्ट की बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स 12 से थोड़ा हटके भी है, स्टार्ट्स वगैरह भी है, बिजनेस लॉ इज कंप्लीटली डिफरेंट, अकाउंटेंसी में 11 12 की अकाउंटेंसी 70-80% है, 20% जो है अलग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो भी है, मैक्रो भी है और 20% सिलेबस डिफरेंट है। मतलब चैप्टर सेम है बट जो पूछने का तरीका है वो अलग है। तो अगर आपका एम है कि जस्ट पास होना, मैं पास हो जाऊंगा, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ऑर्गेनाइज वे में तैयारी करो, एक भी अटेम्प्ट, मैं पर्सनली आपको बोलूँ ना, सीए फाउंडेशन में आपका अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक एंट्रेंस है। असली पढ़ाई, जो दमदार पढ़ाई है, वो इंटर से चालू होती है, फाउंडेशन तो एंट्री है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में टीचर आपको इंफॉर्मेशन दे, नोट्स प्रोवाइड करे, देखो एक बंदा 60% लाया है फाउंडेशन में, एक बंदा 90% लाया है, पास दोनों है, एंट्रेंस में दोनों क्लियर है। लेकिन जिसने 90% स्कोर किया है ना, उसके पास एक बेटर व्यू है, उसने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी हैं जो उसकी इंटर और फाइनल में मदद करेगा। जैसे 11th अगर स्कूल वाले ने धक्का देके पास किया और बच्चे ने अपनी मेहनत से पास किया है, तो 12th में जिसने अपनी मेहनत से पास किया है वो ज्यादा चांस है कि वो अच्छे से समझे और उसका ग्रोथ, माइंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर लेके आएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोचिंग ले लो, बेहतर तरीके से लाइन बाय लाइन आप कर सकते हो। लेकिन अगर लगता है मुझे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है सर, या फिर मैं एकदम दे चुका हूं, या फिर मैं लॉ और ये पढ़ लूंगा, मेरे को पढ़ा सकता है, तो आप अपना भी कर सकते हो, फुल डिसीजन योर्स है। बट कोशिश करना अटेम्प्ट आपका ना लगे। अगर कोचिंग की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आपके घर के आसपास आपके बजट के अंदर कोई कोचिंग मिलता है तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन जाओ। बट अगर आपको लगता है कि यार मैं इतना क्यों खर्च करूं फाउंडेशन के ऊपर, है ना, और दूसरी चीज ना, कभी भी ना इसको हिट एंड ट्रायल पे मत लो कि देखता हूं यार निकल जाएगा, ठीक है नहीं। और कोई कोई टीचर ऐसा तो कहते हैं सीए फाउंडेशन में आपको 8 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो लो आप, नहीं बेटा, 4 साल मिलता है सीए फाउंडेशन के लिए। लेकिन आप सोचो अगर फाउंडेशन में 4 साल लगा दोगे तो इंटरमीडिएट में आपको 10 साल लगेंगे और फाइनल में 15 साल, तो आप 50-60 साल के हो जाओगे और यही करते रहोगे क्या आप? तो आपको पहले अटेम्प्ट में फाउंडेशन निकालना है। और अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, तो आप चाहते हो घर बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप प्रिपरेशन कराओ, तो मैंने चुन चुन के ऑल ओवर इंडिया से जो बेस्ट मेरी सीए की टीम है, मैंने वो लॉन्च किया था। ये मेरी पूरी की पूरी टीम है जो आपको सीए फाउंडेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगी। 1000+ बच्चे हर साल निकल के जाते हैं यहां से, बेस्ट तरीके से आपकी लॉ की प्रिपरेशन होगी, मेंटरशिप प्रोग्राम है, डाउट सेशन चलते हैं, ऑनलाइन इस तरीके से आपकी क्लास होगी, ऑफलाइन में कोई नहीं बैठा होगा, स्टूडियो से क्लास होगी, 1-to-1 आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा। और मैं यहां पे अगर अपने प्लेटफॉर्म पे डंके की चोट पे खड़े होकर कह सकता हूं कि ये बेस्ट है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। डेफिनेटली अगर आप यहां पे पढ़ोगे तो आप फाउंडेशन 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल कर जाओगे। सारी किताबें आपके घर पहुंचेंगी, क्यूआर इनेबल बुक्स हैं जहां पे आप प्रॉपर आंसर गाइडेंस ले सकते हो। हाँ, अगर आप इंदौर में रहते हो, मैं आपको एड्रेस बता देता हूं। यहां पे अगर आप इंदौर में रहते हो तो आप गुरुकुल में जाकर भी पढ़ाई कर सकते हो, हॉस्टल के साथ, बिगेस्ट हॉस्टल है यहाँ पे, और साथ में ऑफलाइन कैंपस में जाके भी इनकी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, आसपास है, तो आप ऑफलाइन कर लो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। यकीन मानो, लोएस्ट कॉस्ट में चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, ताकि आपको कोई गाइडेंस में प्रॉब्लम ना हो। क्यूए के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, अकाउंट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, बिजनेस लॉ के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, और कई कई साल का, डेकेड्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप यहां से प्रिपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं अटकोगे। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आई तो आप मुझे बताना। ये हेल्पलाइन नंबर है 77488884। आप यहां पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। डेमो देखना हो तो विद्योदय के चैनल पे जाकर मैं डेमो का लिंक भी डाल दूंगा, आप डेमो देखना। डेमो देखने के बाद फिर आप डिसाइड करना कि भैया आपको करना है या नहीं करना। लेकिन यकीन मानो, अगर आप यहां से करोगे
लोगे ना तो इसके अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, और यहाँ से निकल के जाओगे, नॉट ओनली फाउंडेशन, यहाँ से फिर आप आगे इंटर भी करोगे, तो आपको सीए का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। और आपका ये जो 4 महीना है, इस 4 महीने में जनवरी 26 के लिए अटेम्प्ट के लिए बैच शुरू हो चुका है, तो इस 4 महीने के अंदर आराम से आप लोग सीए मतलब फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। ओके, चलो अगर मैं बात करूं कि ये समझ आ गया आपको ऑनलाइन ऑफलाइन, और आपको खुद भी करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, और खुद अगर करना है तो ये ध्यान रखना, अकाउंटेंसी और खुद करना है ना, एक गलती बच्चे करते हैं कि वो ना किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि भैया ये सब्जेक्ट में मैं 90 ले आऊंगा। भैया कोई फायदा नहीं है, आप इसमें 90 ले आओ, इसमें 90 ले आओ, इसमें 90 ले आओ, या इन तीनों में 100 ले आओ। अगर इसके अंदर आपके 38 मार्क्स रह गए ना, तो भैया जी आपको दोबारा अगले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 38 39 नंबर ले आते हो तो पास होने के लिए ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट में 40 या 40 प्लस होना चाहिए, और टोटल मिला के 200 या 200 प्लस होना चाहिए। यानी एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर 50% आपका होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% आपका होना चाहिए, तभी जाकर आप आगे सेकेंड अटेम्प्ट में जाओगे, यानी कि इंटर में वहां से अच्छी सी पढ़ाई होगी। यकीन मानो, अगर आप डेली बेसिस पे अपना होमवर्क कर लोगे, डेली बेसिस पे जो भी क्लास में करवाया जा रहा है वो कर लोगे ना, डेफिनेटली एक ही बार में सीए बन जाओगे। मैं सच बताऊं, बहुत टफेस्ट कोर्स नहीं, यूपीएससी से कंपेयर मत कर रहा हूं, उसके कंपैरिजन में, मतलब मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, मे भी किसी को यूपीएससी आसान लगे, सीए टफ लगे। तो अगर एक बार मोदी जी ने भी कहा था, अगर आपको याद हो सर्च करके देखना, कि सीए के सिग्नेचर की वैल्यू ना मोदी जी के यानी प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वैल्यू से ज्यादा है। ऑब्वियसली उन्होंने एक पर्टिकुलर इवेंट में कहा था, क्लास सीए डे पे कहा था, तो वो बात बिल्कुल सच है। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब अपने ग्रीन पेन से आप साइन करते हो ना, तभी काम चलता है। मतलब ऊपरी कमाई भी सच बताऊं तो बहुत है इसके अंदर, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक भाईचारे के हिसाब से मैं बोलूं तो अच्छा खासा आपको मतलब अच्छा करियर है। अगर आप मेहनत करके सीख के जाओगे ना, तो पोटेंशियल बहुत है और पैसा भी बहुत है इसके अंदर। तो अकाउंट जो है वो सब्जेक्टिव है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं। यहाँ पे आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग शॉर्ट। बिजनेस लॉ जो है वो भी सब्जेक्टिव है और बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। और विद्योदय की खास बात ये है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक जरूर करना। लॉ ना प्रॉपर तरीके से लिखवा के प्रैक्टिस कराते हैं, सबसे ज्यादा कम नंबर वो लोग इस लॉ में ही देते हैं। फिर ये मैथ्स है, अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं थी तो आप अच्छे से 1 डेढ़ महीने मैथ्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पे। और बिजनेस इकोनॉमिक्स है 100 नंबर का, जो माइक्रो मैक्रो है। तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर बराबर वैल्यू देनी है। काफी सारी चीजें 11th की हैं, बुक्स आपके घर आ जाएंगी, मोटी मोटी किताबें होती है, मेरे पास पड़ी हुई हैं सारी, तो आप बुक्स अब घर आएंगे, आपको बुक्स को पन्ना पलटा के ना पढ़ना पड़ेगा। राइट, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, चलो बुक्स एक बार दिखा देता हूँ। जब आप काफी सारी बुक है, मैं थोड़ा बहुत ही यहाँ पे उठा पाया हूँ। जब आप कोर्स लोगे ना, तो ये सारे बुक्स जो है आपके घर पे पहुंचेंगी, ठीक है। और इंस्टीट्यूट भी आपको बुक्स देता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी आपको किताबें भेजता है। वो किताब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सब्जेक्ट का देखो, अकाउंटेंसी का देखो, ये रहा मॉड्यूल 2 है ना, 1 और 2 दो मॉड्यूल होता है। तो इस तरीके से आपको किताबें आपके घर पहुंचेंगी। आप सेल्फ स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर क्लास प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी करना चाहो तो कर सकते हो मेरी टीम के साथ। अब यहाँ पे 3 अटेम्प्ट होते हैं, देखो 3 अटेम्प्ट होते हैं फाउंडेशन में। मई अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट, यानी जनवरी, देखो आपका ये अटेम्प्ट आएगा जनवरी 26 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट होते हैं इसके अंदर, यानी साल में 3 बार फाउंडेशन के एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। अब जो सीए फाउंडेशन है उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि 4 महीने की कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए सीए फाउंडेशन के अंदर। 4 महीने आप कंप्लीट पढ़ो, फिर आप पेपर दो। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे आप 10th पास होते हो, आप एलिजिबल हो, 9-10 हज़ार की फीस लगती है, जहां पे आप इंस्टीट्यूट में जाके रजिस्ट्रेशन कराते हो। रजिस्ट्रेशन कराओगे, बुक्स आपके घर आ जाएंगी। रजिस्ट्रेशन है जस्ट ये कि हाँ भी आपने इंटीमेट कर दिया कि हाँ हम जुड़ गए तुमसे। अब उसके बाद जब भी आपको पेपर देना है, लाइक आपको मई अटेम्प्ट देना है, सितंबर अटेम्प्ट देना है या जनवरी अटेम्प्ट देना है, तो ये अटेम्प्ट तो निकल गए बच्चों के। अब ये अटेम्प्ट तुम्हारे पास बचा हुआ है, तो जनवरी 26 में जो जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट को बताएंगे, भैया हम ये वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं। इसके लिए फिर से एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एग्जाम फॉर्म, जो होता कितने का है, 1500 रुपए का। और ये आपका क्लास अटेम्प्ट डेट है कि भैया आपने 1 सितंबर से पहले भरना है, 4 महीने पहले आपको भरना होता है। तो जनवरी महीने को छोड़ दो, और जो 4 महीने पहले है तो 1 सितंबर की डेट आएगी। 1 सितंबर से पहले आपको एग्जाम फॉर्म भर देना है कि हाँ भैया हम जनवरी 26 में पेपर अपना देने वाले हैं। फिर पेपर निकल जाता है तो इंटर की तैयारी करोगे, पेपर नहीं निकला तो फिर से आप आगे चाहो तो तैयारी कर सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना कि जनवरी 26 के लिए इस डेट से पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म तो आप सितंबर में भरोगे और रजिस्ट्रेशन तो आप कभी भी करा लो, आप करा सकते हो, आज करा सकते हो, करा लिया पहले से तो भी ठीक है। ओके, अब सर सीए के साथ रेगुलर कॉलेज करे ओपन कॉलेज, अगर तुम्हें ड्यू के टॉप 10 कॉलेज मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि भैया रेगुलर कॉलेज के साथ करो, बहुत हेल्प मिल जाती है, बहुत सारी चीजें कॉलेज में, कॉस्ट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉमन हो जाती है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको लग रहा है कि सर हमारे फैमिली में इतना पैसा नहीं है कि हम दिल्ली जाएं, वहां पे हॉस्टल लेके रहें, पढ़ाई करें, खर्चा करें, माँ बाप से दूर नहीं रह सकते, और सर हम गारंटी लेते हैं, हम मेहनत करने वाले बच्चे हैं, हम करेंगे डेफिनेटली सीए, तो फिर आप तन मन धन से सीए में लग जाओ और कॉलेज को ओपन से कर लो। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इग्नू है और बहुत सारी जगह जहाँ पे आपको सिर्फ पेपर देने जाना होता है, और सीए की तैयारी करोगे ना तो कॉलेज के 3 साल आराम से बिना पढ़ाई के निकल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सीए की तैयारी करते हो ना तो कॉलेज के 3 साल बिना पढ़ाई के निकल जाएंगे, आप पास हो जाओगे आराम से, और कोई नहीं पूछेगा कॉलेज में कितने नंबर होते हैं, कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएट हो या नहीं हो, तो ग्रेजुएट तो हो जाओगे 3 साल में और 4 से 5 साल में आप सीए बन जाओगे। तो अगर तन मन धन से कर सकते हो तो आप ये करो, बट अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो कॉलेज को स्किप मत करना, कॉलेज जरूर करना। ये मेरा, और कोई डाउट हो तो कॉमेंट्स में पूछना। अब लास्ट क्वेश्चन आपके मन में, सर करें या ना करें। अब यहां पे ना मैं एक टीचर से हटके एक भाईचारे के रूप में आपसे बात करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दूंगा। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो आपको पता है कि यार आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो नेक्स्ट 4.5 ईयर्स तक, ठीक है, फाउंडेशन आप एक बार में क्लियर कर लोगे आराम से, इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, आपको जो पढ़ाया जा रहा है घर पे आप पढ़ोगे तसल्ली से, आपको ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई लिखाई छोड़, सिर्फ पढ़ाई करो, इंजॉयमेंट मत करो, सब कुछ करो, इंस्टाग्राम चलाओ, स्नैप चलाओ, दोस्ती यारी करो, सब कुछ करो, लेकिन आपका होमवर्क, क्लास वर्क करने के बाद डेडिकेशन से अगर आप पढ़ाई कर सकते हो नेक्स्ट 4 से 5 साल, तो डेफिनेटली इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। आप गो फॉर इट। 1-2 अटेम्प्ट लगते हैं, दैट्स इज वेरी कॉमन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 90% बच्चों को लगते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे पैसे कमाने हैं जल्दी, मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करेंगे, मैं बहुत सेफ रहना चाहता हूं, तो भैया फिर ग्रेजुएशन करो, फिर आपको सीए करने की जरूरत नहीं है। तो उन बच्चों को सीए नहीं करना है जिनको बहुत कम समय में पैसा कमाना है, जिनको 1-2 साल में अर्निंग करनी है, जिनका माइंड फोकस नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि आप कुछ और करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, घर वाले बोल रहे हैं नहीं भाई तू सीए कर, तू सीए कर, फलाने के लड़के ने सीए कर लिया, फलाने ढिमकाना के लड़के ने सीए कर लिया, तो नहीं, इस तरीके से नहीं। अगर आपके दिल में सीए बनना है, अपने नाम लो, आपका नाम राहुल है तो सीए राहुल, अगर आपको अपने नाम के आगे सीए डॉट लगाना है और आप चाहते हो मेहनत करना, और एक्सपेंस का मैंने बता दिया, ऑनलाइन कोचिंग लोगे तो आप 1-1.5 लाख रुपए मैक्सिमम मान लो, पूरा फाइनल तक, ठीक है, 1.5 लाख में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पूरा फाइनल तक, ठीक है, या उससे भी कम में हो जाएगा, और अच्छा रैंक लेके आओगे तो फ्री में ही पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप ये कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप माइंड डाइवर्ट हो जाओगे, रिलेशनशिप में चले जाओगे, यहाँ वहाँ माइंड डाइवर्ट होगा, तो भैया मत करना, फिर आगे जाके फंसोगे, फिर आधे सीए बन के कुछ फायदा नहीं होने वाला आपको, आप फिर दोबारा और कोई चीज करोगे। तो अगर आप 5 साल तन मन धन से मेहनत कर सकते हो तो डेफिनेटली जाओ, बहुत अच्छा कोर्स है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जो मेरी टीम है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो मेरी सीए की टीम है, दैट इज द बेस्ट टीम इन ऑल ओवर इंडिया। तो आप वहाँ से रिजल्ट निकलते हैं, तभी मैं जुड़ा हुआ हूँ क्लास टीम के साथ। तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लास अपनी सारी क्वेरी, जो भी डाउट है, पूछ सकते हो और इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो जो फाउंडेशन का, और जनवरी 2026 का अटेम्प्ट में डेफिनेटली आप निकलोगे बन के। और जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे इंदौर में, मैं उनसे भी मिलने आऊंगा जब उनका रिजल्ट आएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए, और दिल से पूछो, आंख बंद करके मेहनत कर सकते हो, लाइफ में कुछ बन सकते हो, अपने जो पेरेंट्स का सपना है उसे पूरा कर सकते हो, लाइफ बदल जाएगी आपके, सीए बन जाओगे अच्छे से। तो अगर हाँ आ रही है अंदर से आवाज, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो कमेंट से पूछना, और भी कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो पूछना, मैं उस पर बना दूंगा। सीएस सीएमए के लिए फिर और भी किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो मुझे बताना कमेंट्स में, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट दोस्तों में शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।